साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक हिंदुस्तानी नौजवान शतरंज के इतिहास का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले शतरंज की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेस। जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये शतरंज की बिसात बिछी हुई है। इसमें सफेद और काले दोनों गोटियां हैं। और आपको ये जानकर फख्र भी होगा, आश्चर्य भी होगा कि शतरंज का जो आविष्कार हुआ था वो हिंदुस्तान में ही हुआ था। भारत शतरंज की जन्मभूमि है और आज से 1500 बरस पहले, छठी ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। और उस जमाने में इसको कहते थे चतुरंग। चतुरंग क्यों कहते थे? क्योंकि उस जमाने में जो सेना हुआ करती थी उसके 4 हिस्से हुआ करते थे। पहला हिस्सा था इन्फेंट्री, हिंदी में जिसको कहेंगे पैदल सेना। दूसरा हिस्सा था उसका कैवलरी, जिसको हिंदी में कहेंगे घुड़सवार सेना। तीसरा हिस्सा उसका था एलिफेंट यानी हाथी। और चौथा हिस्सा था उसका चैरियट यानी रथ। कहते हैं कि जो महाभारत की लड़ाई हुई थी उसमें भी यही चतुरंग वाली सेना थी। तो उस समय शतरंज का नाम 1500 साल पहले चतुरंग था। और उसे जिस बिसात पर खेला जाता था, जिस बोर्ड पर खेला जाता था, उस बोर्ड को कहते थे अष्टपाद। क्योंकि उसमें ऐसे पड़े पड़े हुए 8 खाने होते थे और फिर खड़े हुए 8 खाने होते थे। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। आज भी वही है। इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं, टोटल 64 स्क्वायर्स। और शतरंज को मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा दिमागी खेल माना जाता है। चतुरंग भारत में शुरू हुआ, अष्टपाद पर खेला जाता था। उसके बाद उन दिनों व्यापारिक रिश्ते हमारे थे, दुनिया भर से थे। तो धीरे धीरे ये खेल जो था ये पर्सिया पहुंच गया, जिसको आजकल ईरान के नाम से हम जानते हैं। अब वहां के लोग फारसी बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, तो वो चतुरंग का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने इसका नाम शतरंज रख दिया। यानी एक फारसी भाषा का एक शब्द आ गया शतरंज, और अब तो हिंदी में भी इसको शतरंज ही कहते हैं। और उसके बाद फिर व्यापारियों के जरिए, यात्रियों के जरिए ये जो खेल था ये यूरोप में पहुंच गया। धीरे धीरे तो अब पूरी ये दुनिया में फैल चुका है। ये है शतरंज की कहानी, इसकी उत्पत्ति की कहानी। अब शतरंज में जो होते हैं, आप जो दर्शक खेलना जानते होंगे वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि शतरंज सीखना बहुत आसान है। क्योंकि पहला काम है कि आपको गोटियों की पहचान करनी है कि ये गोटी घोड़ा है, एक गोटी राजा है, ये रानी है। इंग्लिश में सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे इंग्लिश में घोड़ा को हॉर्स नहीं नाइट कहते हैं। ये जो छोटी वाली गोटी है इसको हिंदी में प्यादा कहते हैं, इंग्लिश में पॉन कहते हैं। इस तरह आपको सभी गोटियों को पहचानना सीखना होगा। और उसके बाद क्या है कि हर गोटी की एक अलग अलग चाल होती है। जैसे घोड़ा जो है, जिसको इंग्लिश में नाइट कहते हैं, वो 2.5 घर चलता है। मतलब एक खाने में ये है तो एक दो खाना चलेगा, और उसके बाद या तो बाएं मुड़ जाएगा या दाहिना मुड़ जाएगा। ये घोड़े की चाल होती है, ये 2.5 घर में होती है। इस तरह इसकी जो चाल है, आप इसको हाथी कह सकते हैं, फील कह सकते हैं। इसकी चाल बिल्कुल तिरछी तिरछी है, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। इसी तरह सबकी अपनी अपनी चाल है। तो शतरंज सीखने में दो ही बातें हैं। अब तो आप गूगल पर भी जाके सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। मुझे अभी भी याद है 84 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया था, 84 में। और उसके बाद जो कुछ महीने की छुट्टी हुई थी, रिजल्ट आने के पहले की छुट्टी, तो दरभंगा में मैंने सबसे पहले ये शतरंज खरीदा था। और उसके बाद घर में भाई बहनों के साथ खेलता था। और इसका भी एक तरह से मतलब आपको कह सकते हैं नशा हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। यदि आप एक बार खेलना शुरू कर देंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि बार बार खेलें। और बार बार से मुझे याद आया कि एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, शतरंज के खिलाड़ी
जिसमें लखनऊ के दो नवाबों का किस्सा है, एक मिर्जा है, एक मीर है, और वो लोग बिल्कुल शतरंज खेलते रहते हैं, इतना ज़्यादा शतरंज में मशगूल रहते हैं कि अंग्रेज़ों की फ़ौज आके लखनऊ पर कब्जा कर लेती है और उनको कोई परवाह ही नहीं रहती है। तो उसमें तो खैर मुंशी प्रेमचंद ने शतरंज के बहाने सामंतों का, नवाबों का मजाक उड़ाया था, लेकिन शतरंज का नशा सच में कुछ ऐसा होता है कि आदमी सुध-बुध खो देता है, दीन दुनिया भूल जाता है। शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत रे की एक फिल्म भी है। सत्यजीत रे दुनिया के महान फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने सारी फिल्में बांग्ला भाषा में बनाई, सिर्फ एक फिल्म हिंदी में बनाई थी और वो थी शतरंज के खिलाड़ी। वो बहुत दिलचस्प फिल्म है। तो ये शतरंज की बात हो रही है। अब देखिए, ये खेल भारत से तो शुरू हुआ, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा इस खेल में माहिर लोग हो गए रूस के लोग, जिसको रसा कहते हैं। उस समय में वो सोवियत यूनियन भी कहलाया था। अब इसकी एक वजह है, देखिए रूस एक बहुत ठंडा प्रदेश है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ठंडे प्रदेश के लोग बाहर बहुत नहीं निकल पाते हैं, बाहर में बर्फ गिरती रहती है, ये होता रहता है, तबीयत खराब हो सकती है, लोग जम सकते हैं। और ये जो खेल है ये इंडोर गेम है, मतलब अंदर भी बैठ के आप खेल सकते हैं। तो उसके बाद रूसी खिलाड़ियों ने ऐसा, मतलब इसमें धूम मचाया कि एक समय में दुनिया के सभी बड़े-बड़े जो टॉप खिलाड़ी रहते थे, वो रूस के होते थे। गैरी कास्पारोव हो, अ, कार्पोव हो, बोरिस स्पेस्की हो, मिखाइल ताल हो, सारे के सारे जो टॉप प्लेयर्स थे वो रूस से आते थे। सोवियत यूनियन भी जिसको एक समय में कहा जाता था। और उस देश में इन खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा इज्जत भी होती थी। जैसे हिंदुस्तान में बड़े-बड़े क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं या बॉलीवुड के सितारे होते हैं, उनका फैन फॉलोइंग रहता है। इन चेस प्लेयर्स की भी बहुत इज्जत होती थी। उससे मुझे याद आया एक दिलचस्प बात कि 1972 में बॉबी फिशर नाम का एक खिलाड़ी अमेरिका का था। वो इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया कि उसने विश्व चैंपियन को चुनौती देने की ठानी। अब उस समय शीत युद्ध चरम पर था। शीत युद्ध मैं बता चुका हूँ आपको, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं इंग्लिश में। उस समय दुनिया में दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों के बीच जो रस्साकशी चलती थी उसको शीत युद्ध कहते थे। तो ये जो शतरंज की बिसात थी वो एक तरह से युद्ध का मैदान बन गया दोनों महाशक्तियों के बीच। और बॉबी फिशर नहीं जाना चाह रहा था आइसलैंड, जहां वो मैच होना था, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री थे हेनरी किसिंगर। उन्होंने बॉबी फिशर से कहा कि आपको जाना जरूरी है, और बॉबी फिशर पहुंचा और उसने विश्व चैंपियनशिप जीत भी ली। तो ये एक अलग दिलचस्प कहानी है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। अब तो कंप्यूटर बन गए हैं और उन कंप्यूटर को शतरंज के लाखों करोड़ों चालें आती हैं और कंप्यूटर से खिलाड़ियों का मुकाबला होता है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस खुशी में बना रहा हूँ कि अभी एक दो रोज पहले भारत का खिलाड़ी जिसका नाम है गुकेश डी, वो विश्व चैंपियन बन गया है सिर्फ 18 साल की उम्र में, और शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बना है। गुकेश डी ने फाइनल में चाइनीज खिलाड़ी को हराया, डिंग लैरेन को, और ये बहुत कड़ा मुकाबला था जिसमें 14 बाजियां चली। और अंत में भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि डिंग लैरेन जीत जाए, लेकिन अंत में सभी लोग इंसान ही होते हैं, उसने एक बड़ी गलती कर दी और उस गलती का फायदा उठाकर गुकेश डी विश्व चैंपियन बन गया। गुकेश डी विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज का विश्व चैंपियन बनने वाला दूसरा हिंदुस्तानी है। इसके पहले विश्वनाथन आनंद 5-6 बार शतरंज के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। गुकेश डी जो है वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के तिरुपति का रहने वाला है। आपने तिरुपति मंदिर का नाम सुना होगा, लेकिन उसका परिवार चेन्नई में बस गया है, जिसे पहले मद्रास कहते थे। और गुकेश डी से कई साल पहले जब बिल्कुल छोटा बच्चा था, उससे पूछा गया था कि इसका ख्वाब क्या है, सपना क्या है, तो उसने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनना चाहता हूँ, और उसका ख्वाब पूरा हुआ। सिंगापुर में वो विश्व चैंपियन बन गया और उसके बाद वो इतना भावुक हो गया कि लोगों से गले मिलकर रोने लगा। तो साथियों, ये ऐसी बात है कि इस पर सबको खुश होना चाहिए। साथियों, मैं ये भी चाहूँगा कि यदि आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं और आपके घर में या आस-पास कोई छोटा बच्चा है, तो उसको एक शतरंज का चेस ज़रूर खरीद के दीजिए। आजकल पॉकेट चेस भी आते हैं, छोटे-छोटे चेस, जिसमें ये मैग्नेटिक गोटी रहती है, इसके नीचे चुंबक लगा रहता है और वो लोहे की बिसात पर चिपक जाती है गोटियाँ। मतलब थोड़ी बहुत हवा भी चलेगी तो गोटियाँ उड़ेंगी नहीं, अपनी जगह पर बनी रहेंगी। और ये इतना बड़ा दिमागी खेल है कि उससे उसके दिमाग की भी कभी कसरत हो जाएगा
और हो सकता है भविष्य का कोई विश्व चैंपियन भी आपके घर में या आपके पड़ोस में हो। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।